वह जीव, यह मूर्ख अनेक बार ऐसे दुखों को सहन करता है। जैसे जब कभी भी हमारे ऊपर संकट आ जाता है, कहीं हम परेशानी में फंस जाते हैं, तो फिर तो हम भगवान से प्रार्थना करते, भगवान बस इस बार बचा लो, बिल्कुल हम तो सब कुछ ठीक ठाक करेंगे। जब आदमी फंस जाता है तो वह बिल्कुल कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बस बहुत सारे वह बातें करेगा, कसमें खाएगा, प्रार्थना। जब आदमी फंस जाता है तो सब कुछ उसके लिए, जिसको अपन कहते दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें ना, और सुख में सुमरन कर लिया तो दुख आए को। जब अच्छे दिन थे तब तो किया नहीं, अब बुरे दिन आ गए हैं, कर्मों का बंध तो ऐसा कर लिया। भगवान के भक्ति से यह तो निश्चित है कि कर्मों की स्थितियां कम हो जाती है, ढीली पड़ जाती हैं। आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी ने तो एक कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा, उसमें कहा है, 8वें नंबर का वह श्लोक है, उसमें कहा है, यद्वर्तिनी तव विभो शिथिली भवन्ति जंतो क्षणेन निपीठा अपि कर्मे बंधा सद्यो भुजंगम एवा एव मध्य भागे मभ्यागति वन शिखंडनि चंदनस्य। हृदयवर्तिनी, हृदय में जो आपका ध्यान करता है, हृदयवर्तिनी तो विभु शिथिली भवन्ति, ऐसे उसके कर्म शिथिल हो जाते हैं। भगवान की भक्ति से कर्म शिथिल होते हैं, पर कर्मों का नाश जो होता है, वह कर्मों का नाश तो हमारे लिए उत्कृष्ट धर्म ध्यान के बलबूते करने पड़ता है। हम भगवान की भक्ति से मुनिराज बन सकते हैं, हम भगवान की भक्ति से 6वां 7वां गुण स्थान प्राप्त कर सकते, पर उसके बाद में जो रास्ता है वह रास्ता हमारे लिए स्वयं पार करना है। तो यहां पर आचार्य भगवान ने कहा है कि मोह को नाश करना है। मोह का जब तक नाश नहीं होगा, मोहिनी कर्म जो है, कर्मों का राजा, कर्मों का राजा मोह है। आप घर छोड़ के यहां तो बैठे हो, पर अभी हमारा मन कहां जा रहा है? कोई कुत्तों की आवाज सुन रहे हैं, कोई दुकान की तरफ किसी का मन जा रहा है, किसका मन घर के तरफ जा रहा है। अभी मोह है हमारा, इसलिए परिणति हमारी बनेगी। कभी आपने सुना होगा, 2 चींटियां थी। कितनी चींटी देखी क्या? चींटी दिखती कहाँ है? चींटी कहाँ दिखेगी अपने लिए? जब काटेगी तब पता चलेगा कि यहाँ चींटी है, बाकी की तो दिखने वाली, क्योंकि हमारा इतना भारी भरकम शरीर है। अब बेचारी चींटी तो चींटी थी, 2 चींटियां थी, दोनों में बहुत दोस्ती थी, परंतु अंतर इतना था, एक चींटी, महेंद्र भाई, एक चींटी रहती थी शक्कर की खदान में, और एक चींटी रहती थी नमक की खदान में। एक चींटी का पूरा जीवन नमक खाते खाते निकल गया, पूरा जीवन बीत गया, और एक चींटी थी जो शक्कर खा खा करके अपने में मस्त थी। दोनों चींटियों की एक दिन मुलाकात होती है, दोनों मिलती हैं, और दोनों जब मिलते हैं तो बातों ही बातों में अपन क्या करते, जैसे अपने यहाँ पर कोई मेहमान आया तो अपन उसको क्या पूछेंगे? आइए भोजन पानी है, भोजन पानी तो कराएंगे, भोजन पानी तो नाश्ता नहीं, नाश्ता नहीं तो चाय पानी, थोड़ा बहुत तो उनका हम ध्यान रखेंगे। दोनों चींटियां आपस में मिली और दोनों ने आपस में एक दूसरे को भोजन पर आमंत्रित कर दिया। अब आमंत्रित कर दिया, जो शक्कर खाने वाली चींटी थी वह नमक वाली के यहां पर पहुंची और उसने उसके लिए नमक परोस दिया। अब नमक उसने खाया, उसके लिए नमक खारा लगा, और नमक वाली चींटी पूछ रही, बहन बता कैसा लगा? बोले अब कैसा लगा ये तो मेरे को ही पता है कैसा लगा, और उसने बस सूंघ करके बाजू में हट गई।
और चली गई। और फिर उसने खारी वाली जो नमक में रहती थी जो चींटी, उसके लिए भोजन के लिए आमंत्रित किया। वह भी दूसरे दिन उसके वहां पर पहुंच गई, उसके लिए शक्कर खाने को मिली। उसने पूछा शक्कर कैसी लगी? बोले शक्कर तो पता नहीं कैसी, खारी लगी। सुना तो था कि शक्कर मीठी होती है, पर शक्कर खारी लगी। बोले यार शक्कर खारी लगी। उसने स्वाद चखा तो बोले शक्कर तो मीठी है, तेरी लिए खारी कैसे लगी? उसने कहा तू अपना पहले मुंह खोल। और मुंह खोला, उसके एक लगाया उसके ऊपर एक थप्पड़ उसके मुंह पर उस चींटी ने। और जो उसके मुंह के अंदर उसने जो नमक की डली दबा के रखी थी वो बाहर रखी, बाहर आई। बोले अब खा, अब खा, अब कैसे लगती है शक्कर? जब उसने फिर शक्कर खाई तो बोली शक्कर में तो क्या आनंद है, यह तो शक्कर तो अमृत है। अब शक्कर का स्वाद आया है। बस यही तो हमारे लिए समझना है। जब हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, अपनी आत्मा का स्वाद चखना चाहते हैं, तो मोह ममता की डली को पहले निकाल के बाहर फेंको, तब जाकर के हमारे लिए आत्मा का और भक्ति का स्वाद मिल सकता है। भक्ति का फल नहीं मिलता है, मज़ा नहीं आता है, मन नहीं लग, तो अब तुम मन में अंदर भर करके हमने जो कचरा रखा है वह जब तक नहीं निकलेगा तब तक आनंद नहीं आएगा। समय अपनी गति से बढ़ता हुआ चला जा रहा है और आगे क्या कहेंगे इसको अपन कल समझेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की